यह कहानी मुंबई के मीरा रोड स्थित गीता आकाशदीप अपार्टमेंट की है, जिसने जून 2023 में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 7 जून की एक शाम भयंदर क्षेत्र में रहने वाले एक युवक सुमेश श्रीवास्तव जब काम से घर लौटा तो उसने अपने फ्लैट में एक अजीब सी बदबू महसूस की। उसे लगा कि शायद कहीं चूहा मर गया हो, लेकिन जब घर की पूरी तलाशी लेने के बाद भी बदबू का स्रोत नहीं मिला तो उसे शक हुआ कि यह बदबू उसके घर से नहीं बल्कि आसपास से आ रही है। बदबू धीरे धीरे इतनी असहनीय हो गई कि सुमेश ने अपने पड़ोसियों से बात की। पड़ोसियों ने भी अपने अपने फ्लैटों की तलाशी ली, लेकिन बदबू का कारण उन्हें भी नहीं मिला। सुमेश और बाकी लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। उन्होंने श्रद्धा आफ्ताब जैसी घटनाओं को याद किया, जहां ऐसी ही बदबू के बाद एक दिल दहला देने वाला कांड सामने आया था। डर और संशय से घिरा सुमेश अंततः सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी को इसकी सूचना देता है। फ्लैट नंबर 704, जो कि मनोज शाह और सरस्वती का था, से बदबू बहुत तीव्रता से आ रही थी। पुलिस को बुलाया गया और पड़ोसियों को गवाह बनाकर फ्लैट का ताला तोड़ा गया। जैसे ही पुलिस ने फ्लैट के अंदर कदम रखा, उन्हें उस बदबू का असली स्रोत दिखाई दिया। किचन में बाल्टियों और टब में इंसानी शरीर के टुकड़े पड़े थे, जिनमें से कुछ टुकड़े कुकर में उबालकर रखे गए थे। दृश्य इतना भयावह था कि पुलिसकर्मियों की रूह कांप गई। पुलिस को पता चला कि इस फ्लैट में मनोज शाह और उसकी लिव इन पार्टनर सरस्वती रहते थे। पुलिस ने जल्द ही मनोज को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने जो कहानी सुनाई वह बेहद डरावनी थी। मनोज ने बताया कि सरस्वती ने 29 मई को जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। मनोज इस घटना से बुरी तरह डर गया, क्योंकि उसे लगा कि अगर पुलिस को पता चला तो वह इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। फ्लैट 7वीं मंजिल पर था, इसलिए शव को नीचे ले जाकर ठिकाने लगाना उसके लिए असंभव था। मनोज ने आफ्ताब श्रद्धा केस को याद करते हुए वही तरीका अपनाया। उसने बाजार से वुड कटर, प्लास्टिक की बाल्टियां और अन्य सामान खरीदा और फिर शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू किया। उसने कुकर में उन टुकड़ों को उबालकर बदबू को कम करने की कोशिश की, फिर तवे पर भूनने लगा ताकि लाश से आने वाली दुर्गंध पूरी तरह से खत्म हो जाए। कुछ टुकड़ों को उसने टॉयलेट में बहा दिया और कुछ गली के कुत्तों को खिला दिए। मनोज की इस वहशियाना हरकत ने एक बार फिर इंसानियत और समाज की दरिंदगी को सामने रखा। उसने पुलिस को बताया कि उसने सरस्वती की हत्या नहीं की, बल्कि वह उसकी आत्महत्या के बाद घबरा गया था। परंतु उसके शरीर के टुकड़ों को इस तरह से ठिकाने लगाना यह दर्शाता है कि वह कितना बेरहम और ठंडे दिमाग का इंसान था। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि सरस्वती की मौत की असली वजह क्या थी और मनोज ने सच में क्या किया था। यह घटना न केवल एक भयानक हत्या या आत्महत्या का मामला थी, बल्कि यह इस बात का प्रतीक थी कि कैसे इंसान के भीतर की बर्बरता हर हद पार कर सकती है। मनोज ने जिस तरीके से शव के टुकड़े किए, उन्हें उबाला, भुना और फिर कुत्तों को खिला दिया, यह दिखाता है कि भय और अपराध बोध कैसे किसी इंसान को पूरी तरह से एक राक्षस में तब्दील कर सकता है। यह कहानी हमें सतर्क रहने और आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति संवेदनशील होने की सीख देती है।